तुलसी विवाह भगवान विष्णु और माता तुलसी का तुलसी विवाह का ये पर्व सनातन धर्म में बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। और मान्यता है कि तुलसी के विवाह में जो लोग भाग लेते हैं उनको सुख, समृद्धि, यश, वैभव, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और भगवान नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। माता तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसलिए प्रत्येक आंगन में, प्रत्येक घर में तुलसी का चौरा स्थापित किया जाता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, एक गीत है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस तरह का गीत भी, इस पर भी फिल्म बन चुकी है। और महिलाएं कलश स्थापना करती हैं, दीप प्रज्वलित करती हैं और विधिवत सिंदूर के साथ धूप दीप नैवेद्य और सुहाग के वस्तुओं के साथ माँ तुलसी का और भगवान नारायण का विवाह का कार्यक्रम रचाती हैं। इससे नारायण और माँ तुलसी अति प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के बाद उन्हें सुख, समृद्धि, वैभव, यश प्रदान करती हैं। और शास्त्रों में बताया गया है, केवल तुलसी विवाह देखने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। और पुरुष वर्ग यदि महिलाओं के द्वारा किए जा रहे तुलसी विवाह के कार्यक्रम को देखते हैं, उनके पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। उनके पितृगण जो अधोगति में हैं, भगवान नारायण उन्हें वैकुंठ में वापस बुलाते हैं। इस तरह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। सनातन संस्कृति में तुलसी विवाह बहुत ही रोचक और श्रद्धापूर्वक मनाया जाने वाला पर्व है। और तुलसी विवाह का यह दृश्य देखिए आप भी, शायद आपको आनंदित लगे। इस वीडियो में यदि आप इस तुलसी विवाह के इस प्रसंग को सुन रहे हैं और समय निकाल के इस प्रसंग को जरूर सुना करिए। सुनने मात्र से भी आपके समस्त कष्ट कलेश दूर होंगे। ऐसी मान्यता है कि श्रवण मात्र से भी, तुलसी विवाह के श्रवण मात्र महात्म्य सुनने से भी समस्त प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं, समस्त प्रकार के वांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने परिजनों को भी दिखाइए और इस पुण्य का लाभ जरूर लीजिए। तुलसी विवाह आज पूरे देश मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भारतीय हिंदू सनातनी विश्व में फैले हुए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उन सभी देशों में हिंदू सनातन धर्मावलंबी तुलसी विवाह कार्यक्रम वहीं कर रहे हैं और इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। और एक छोटा सा प्रसंग मैं बता देता हूँ। भगवान शिव से उत्पन्न एक राक्षस के द्वारा वो आबद्ध था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, जिसके कारण सभी देवता परास्त हो गए। वह मानवता प्रति संकट उत्पन्न हो गया था। जालंधर नाम था। शिव भी उसे परास्त होने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए और विश्व कल्याण के लिए भगवान नारायण को जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व को भंग करना पड़ा, जिससे जैसे सतीत्व भंग हुआ, सतीत्व के शक्ति के कारण ही जालंधर अपराजेय था।
और कोई उसका वध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि भगवान नारायण भी परास्त हो चले थे। वह सृष्टि के व्यवधान उत्पन्न कर रहा था, सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया था जालंधर। तब भगवान ने युक्ति सोची, अगर सती के से मिल रहे उसके शक्ति को रोक दिया जाए तभी उसका वध निश्चित हो सकता है। यही सोच करके भगवान नारायण जालंधर का रूप धारण किए और उसके पत्नी वृंदा का सतीत्व को भंग कर दिया था, जिसके कारण जालंधर की शक्ति जो मिल रही थी सती की वो समाप्त हुई, उधर उसका वध हो गया। सती वृंदा ने देखा कि जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, अपने दृष्टि से देखा तो ये तो नारायण थे। नारायण अपने असली रूप में तब तक आ गए। वृंदा सती थी, उसने श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाइए, काले पत्थर हो जाइए। और वही भगवान नारायण काला पत्थर बन के स्थिर हो गए और तभी से उनको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसे ठाकुर जी कहा जाता है। समस्त मंदिरों में हर जगह शालिग्राम देवता की पूजा होती है, भगवान नारायण का वो रूप है। अयोध्या में जो अभी मंदिर बना है उस मंदिर में भी शालिग्राम की शिला से ही भगवान राम का, लक्ष्मण सीता का मूर्ति का निर्माण किया गया है। शालिग्राम साक्षात ठाकुर जी माने जाते हैं। वो पत्थर नेपाल से लाया गया था अयोध्या में, और उसके बाद भगवान नारायण प्रसन्न हुए। वृंदा को उन्होंने कहा कि यहाँ से आप